एपिसोड के शुरू में ओल्ड मैन योंची को बोलता है हम जिस प्लैनेट पर रहते हैं उसे ब्लू पाइल स्टार कहा जाता है, जहां 97% वाटर है और बस 3% ही लैंड है, और वो लैंड भी 3 सेपरेट जगह पर है और बस वही 3 कॉन्टिनेंट है, जहां सबसे पहले आता है प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट, सेकंड इल्यूजनरी डीमन रियल्म एंड थर्ड द अजूर क्लाउड कॉन्टिनेंट जो तुमने अभी मेंशन किया। तभी योंची एक्साइटेड होके पूछता है तो क्या आप जानते हो अजूर क्लाउड कॉन्टिनेंट पर कैसे जाया जा सकता है, जहां ओल्ड मैन कहता है तीनों कॉन्टिनेंट के बीच ह्यूज ओशियन है, फिर भी स्काई प्रोफाउंड कॉन्टिनेंट और डीमन रियल्म के बीच का दूरी ज्यादा नहीं है। और जहां तक बात रही अजूर क्लाउड कॉन्टिनेंट की, तो मैंने बस नाम सुना और एंशियन रिकॉर्ड के तौर पे ही देखा। और फिर ओल्ड मैन आगे योंची से पूछता है अचानक उस जगह के बारे में क्यों पूछा जा रहा है, जहाँ योंची बोलता है मेरा कुछ अपना रीजंस है, जहाँ ओल्ड मैन कहता है अगर तुम्हारे अंदर सफिशिएंट पावर हो तो तुम इस छोटा दुनिया तो क्या तुम फास्ट मिस्टीरियस स्पेस से भी ट्रैवल कर सकते हो, और अगर तुम्हारा कुछ सच में वहाँ पे है तो तुम्हें जाना चाहिए जरूर से, और तो बस तुम्हें चुनना होगा कि स्ट्रॉन्ग कैसे बना जाए। जहाँ योंची ओल्ड मैन को ग्रीट करके कहता है सीनियर मैं समझ गया, तो मुझे ट्रेनिंग दे दो। और फिर योंची कड़ी मेहनत करना चालू कर देता है और तभी सीन चेंज होता है और अजूर क्लाउड कॉन्टिनेंट में ग्रैंड वे क्लान पर लिंगर को देखने को मिलता है, और वहाँ वो कहती है कि मुझे जल्दी ग्रो होना है ताकि बिग ब्रदर आके मुझसे जल्दी शादी कर ले। लेकिन तभी उसकी गधा भाई आके कहता है मेरी भोली बहन तुम अभी भी योंची को याद कर रहे हो, वो हमें और ग्रैंड वे क्लान को भूल भी गया होगा, उसने हमें मदद किया क्योंकि हमने उसकी वाइफ को मदद किया। लेकिन तभी लिंगर बड़े भाई को डांट के कहती है तुम झूठे हो, बिग ब्रदर योंची ने मुझे कहा वो जरूर आएगा। लेकिन तभी उसका भाई फिर से हंस के बोलता है अगर वो तुम्हें पसंद करता है तो तुम्हें क्यों नहीं पता वो कहाँ रहता है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है और वो किस सेक्ट से बिलोंग करता है, और उसने तुम्हें क्यों लेके नहीं गया। तभी लिंगर रोने लगती है और कहती है तुम झूठे हो, मुझे तुम पर यकीन नहीं है, और फिर लिंगर वहां से चली जाती है। तभी उसका भाई कहता है ये फूल लड़की भी ना, और फिर आगे वो कहता है सेकंड अंकल मैंने उसे भगा दिया, तो आप अभी बता सकते हो आप मेरे लिए यहाँ क्यों आए हो। अच्छा उसके अंकल कहता है तुम अपने ग्रेट एबिलिटीज के साथ रीजन को क्यों नहीं गेस कर लेते हो, और फिर आगे सेकंड अंकल बोलता है ऑफ कोर्स मैं यहाँ आया हूँ तुम्हें क्लान ट्रेजर जल्दी से प्रोवाइड कराने के लिए और तुम्हें क्लान मास्टर बनाने के लिए। और तभी सीन चेंज होता है और क्लान मास्टर को देखने को मिलता है जो बोलता है हाउरन लेटली अजीब बिहेव कर रहा है, बस मैं उम्मीद करता हूँ वो किसी भेलेन से ब्रेन वॉश ना हो रहा हो और किसी ग्रेट मिस्टेक की ओर ना बढ़ रहा हो। और फिर मास्टर सोचता है लिंगर मेरी सबसे प्रेशियस बेटी है और मुझे उसे किसी भी हाल में प्रोटेक्ट करना है। और फिर लंबी सांस लेके मास्टर आगे सोचती है योंची अगर तुम लिंगर को साथ में ले जाते तो वो बहुत अच्छा होता, क्योंकि वह खतरा कितना है वो मास्टर को एहसास है। और तभी सीन चेंज होता है और प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट हेवनली सॉर्ड विला पर लिंग जाई को बहुत हार्ड प्रैक्टिस करते हुए देखने को मिलता है, और वो बॉस योंची को याद कर रहा है और वो बोलता है मुझे भी आपके साइड बाय साइड फाइट करना था, सीखना था और आपके जैसा ब्रेव भी बनना था, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली आपके गए हुए पूरा 16 महीना हो गया और पता नहीं प्रिंसेस सिस्टर भी किस हाल में है। और तभी ब्लू वाइन एम्पायरल सिटी देखने को मिलता है जहां प्रिंसेस को कहा जाता है बर्निंग हेवन क्लान ने प्रपोजल भेजा और यंग मास्टर फैन ने ऑलरेडी एंगेजमेंट डेट भी फिक्स किया और 7 दिन के अंदर वो आ रहे हैं और उसके लिए ऑलरेडी प्रिपरेशन भी चालू करने कहा गया। जहाँ प्रिंसेस उदास फेस के साथ कहती है मुझे पता है तुम अभी जा सकते हो, लेकिन मेरे पापा को अभी ये सब मत बताना, उन्हें रेस्ट करने दो। तभी वो लड़की जाते जाते सोचती है कंपटीशन खत्म होने के बाद प्रिंसेस कंप्लीटली चेंज हो गई है, पता नहीं वहाँ क्या हुआ था। तभी प्रिंसेस कहती है एम्पायरल ब्रदर जब तुम यहाँ आए हो तो अभी भी क्यों छुप रहे हो, क्या आप शादी से खुश नहीं हो। चाहे वो पर्सन अपेयर होके कहता है सिस्टर जू येचंग ह्यूमन के बीच में एक ड्रैगन है और आप दोनों का जोड़ी एकदम परफेक्ट है जो हेवन ने चुना, तो मैं भला शादी से खुश क्यों नहीं हूँ। तभी प्रिंसेस हंस के कहती है तो फिर मैं ब्रदर फैन जुएचेंग को कुछ और बात याद दिलाने के लिए परेशान करूंगा कि बर्निंग सोल फ्लोर गिफ्ट के अंदर होना चाहिए, नहीं तो और कोई रास्ता नहीं है कि मैं बर्निंग हेवन क्लान पर उसका पीछा करूं।
सो अभी के लिए बाय, मैं जा रहा हूँ पापा से मिलने के लिए, ध्यान से रहना। और फिर प्रिंसेस उदास होकर कहती है, ब्रदर युनची, आई एम सॉरी, बहुत वक्त से तुम्हें अकेला छोड़ने के लिए, बस कुछ दिन और फिर मैं आ रहा हूँ तुम्हें ज्वाइन करने के लिए। और फिर युनची को बहुत हार्ड प्रैक्टिस करते हुए देखने को मिलता है और उसे देखकर फील होता है कि उसका पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। और तभी ओल्ड मैन उसे देखकर मन में कहता है, विद इन 16 मंथ उसका प्रोफाउंड स्ट्रेंथ फटक से इंक्रीज हुआ है, क्योंकि इतने कम टाइम में वो अर्थ प्रोफाउंड रियल्म का 6th लेवल पर है और उसका प्रोग्रेस सचमुच अनबिलीवेबल है। और साथ ही युनची को भी बहुत खुश देखने को मिलता है, क्योंकि उसका स्टार गॉड ब्रोकन शैडो भी 3rd स्टेज पर ब्रोकन हुआ है। और तभी वो देखकर ओल्ड मैन और शॉक्ड होके बोलता है, ये किड कोई साधारण किड बिल्कुल भी नहीं है, और इस स्ट्रेंथ के साथ वो मेरा 60% स्ट्रेंथ के खिलाफ जा सकता है और उसे लेट स्टेज स्काई प्रोफाउंड स्टेज से कंपेयर किया जा सकता है। और तभी उल्फ स्लैश के साथ युनची ओल्ड मैन पर अटैक कर देता है, जहां ओल्ड मैन अटैक को ब्लॉक करके हंस के बोलता है, यू लिटिल मॉन्स्टर, तुम्हारी फ्यूचर की उपलब्धियां बिल्कुल अनइमेजिनेबल है, और मैं जो एक जूनियर को सिखा रहा हूं ताकि वो मुझे जल्दी मार सके, तो मैं असलियत में संतुष्ट महसूस कर रहा हूं। और तो इसका मतलब क्या मैं सचमुच पागल हो गया? जहां युनची बोलता है, ना आप पागल नहीं हो, क्योंकि आप इस पर क्लियर हो कि मैं वही हूं जिस पर आप पूरे तरह भरोसा कर सकते हो, और जब वो दिन आएगा कि मेरा पास आपको मारने की शक्ति होगी तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। और अगर आप मुझे कोई भी काम के बारे में बोलोगे तो मैं उसे पूरा करने के लिए मेरा पूरा ताकत लगा दूंगा। तभी वो सुनकर ओल्ड मैन स्माइल के साथ बोलता है, आखिरकार हेवन ने तुम्हें मेरे पास भेजकर मेरे ऊपर कुछ दया की है, और मेरे पास अभी भी कुछ इम्पोर्टेंट है जो डीमन इल्यूजनरी रियल्म के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो जिस दिन तुम मुझे मारने की काबिल हो जाओगे, मैं उसे तुम्हें सौंप दूंगा, और उस समय मैं पीसफुली मर पाऊंगा और एंड में उसके शाही महारानी के साथ जा सकता हूं। और तभी वो सुनकर युनची सोचता है, मैं यहाँ 10 महीने से भी ज्यादा टाइम से हूँ, लेकिन मैं शिया किंग्यू और चू यूचेन के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं हूँ, क्योंकि उनके पास खुद को बचाने की ताकत है, एबिलिटीज है, लेकिन सीनियर सिस्टर उन्हें अभी मेरा सबसे ज्यादा जरूरत है। यस युनची ब्रो, प्लीज कम आउट क्विक। और फिर उसी सैडनेस के साथ फाइनली युनची लॉकेट निकल कर सोचता है, आई रियली विश अभी मेरा मम्मा पापा कहाँ होगा, क्या वो लोग ठीक है या फिर इस दुनिया में अभी नहीं रहा। और तभी वो देखकर ओल्ड मैन बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है और बोलता है, तुम्हारे हाथ में वो क्या है। और फिर सीनियर बहुत ज्यादा रेज में चला जाता है और युनची से पूछने लगता है, तुम्हें वो कहाँ से मिला और तुम्हारे पास वो क्यों है, बोलो। चाहे युनची बोलता है, जब से मैं पैदा हुआ तब से ये मेरे पास ही है, और जबकि आप इसे पहचान पा रहे हो तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये क्या है और किसके पास था? मेरे हिसाब से ये मेरा बायोलॉजिकल पेरेंट्स के पास थी। तभी सीनियर को बहुत ज्यादा सरप्राइज देखने को मिलता है और सीनियर धीमे से बोलता है, तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हारे पास ये छोड़ के गया? तभी युनची बोलता है, मेरे जन्म के कुछ टाइम बाद मेरे मॉम डैड को हंट किया जा रहा था, जिसके बाद उनके क्लोज फ्रेंड ने मुझे अपने बेटे की तरह पाला। इवन उन्होंने मेरे जान बचाने के लिए मुझे उनके खुद के बेटे से बदल लिया था, और अभी ये पेंडेंट ही मेरे मॉम एंड डैड का आखिरी निशानी है उन्हें ढूंढने के लिए। तभी ओल्ड मैन पूछता है, किडो तुम्हारा एज कितना है और मुझे तुम्हारा बायां हाथ देखने दो। तभी युनची हाथ आगे करके बोलता है, मेरा एज 19 है। तभी ओल्ड मैन उसके हाथ पर नाखून से खरोचता है, जो देखकर युनची अचानक डर जाता है और पूछता है, आप क्या कर रहे हो सीनियर? लेकिन तभी वो और शॉक्ड होता है, क्योंकि ओल्ड मैन का वैसे करने पर उसके हाथ के ऊपर एक शॉर्ट का टैटू उसे दिखाई देता है। तभी ओल्ड मैन हंसते हुए बोलता है, ये मेरा यन फैमिली का मार्क है, बिना प्रोफाउंड हैंडल का वेकेनिंग के, और ये दर्शाता है तुम मेरे यन फैमिली के डिसेंडेंट हो और तुम मेरा बायोलॉजिकल ग्रैंडसन भी हो।
और भाइयों और बहनों क्या ही गजब का रिवील हुआ, लेकिन सैड साथ ही चैप्टर भी खत्म हुआ। तो चलो भाई मिलते हैं अगले एपिसोड पर, और आप ATG के अर्ली एक्सेस सिर्फ 29 रुपीज़ में मेंबर्स बन के इंजॉय कर सकते हो। साथ ही वहाँ बाकी नॉवेल का भी अर्ली एक्सेस आपको मिल जाएगा, और हाँ उससे आप हमें सपोर्ट भी दिखा सकते हो। तो बाय, अपना ख्याल रखना, पीस।